हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं अहोई अष्टमी में किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है उसके बारे में बताऊंगी। इसके लिए आपको अहोई अष्टमी की एक तस्वीर या कैलेंडर लेना होता है जो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ आपको भोग के लिए चीज़ें तैयार करनी होती हैं जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने खीर, गुलगुले, मंगोड़े, बताशे, पूड़ी और कचौड़ी का भोग लगाया है। साथ में सिंघाड़े बहुत ज़रूरी होते हैं, इसमें सिंघाड़े और गन्ने का भोग जो है वो लगता है। ठीक है। इसके अलावा ये अहोई के लिए, अहोई अष्टमी की पूजा के लिए ये एक घड़ा रखा जाता है जिसमें पानी होता है और ये चांदी की अहोई जो है वो बनवाकर इसके चारों तरफ लगाई जाती है और इसकी भी पूजा करी जाती है। अहोई अष्टमी की पूजा आपको करनी होती है, उसमें आपकी कथा जो होती है अहोई अष्टमी की वो आपको सुननी होती है और एक सिंगारदानी आपको लेनी होती है और एक साड़ी लेनी होती है। ये पूजा में आप इसको रखते हैं और बाद में आप इसे अपनी सासू माँ को या आप किसी भी अपने ननद जेठानी या फिर आप पंडिताइन को भी आप इसे बाद में दान में दे सकते हैं। श्रृंगार का इसमें सारा सामान होता है, हल्दी, मेहंदी, चूड़ी, सब कुछ आपको रखना होता है। और भोग के लिए आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, चाहें तो आप मिठाई भी मंगवा सकते हैं। गौर के लिए आपको पूजा करने के लिए आपको पार्वती जी का रूप बनाना होता है। गौर में आप या तो मिट्टी से गौर बना सकते हैं या आप आटे से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर गौर जो बनाई है वो आटे से बनाई है और उसी से पूजा करी है। इसमें आपको पूरा श्रृंगार करना होता है गौर माँ का और आप पूजा करने के लिए उनमें चूड़ी, मेहंदी, महावर, सिंदूर, बिंदी और एक नया रुमाल लगाकर उनकी पूरी पूजा करें विधि विधान के साथ। ठीक है। और जो कैलेंडर में या तस्वीर में जो भी रूप होते हैं आपको उनकी भी पूजा करनी होती है। रोली का तिलक लगाकर उनको भी भोग लगाना होता है। बाद में घी का दीपक जलाकर और धूप बत्ती जलाकर कथा को सुने, अहोई अष्टमी की कथा। सिंगारदानी का सामान जो है वो आपको दान में दे देना होता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। 1 लोटा जल रखते हैं और भोग लगाने के बाद आप उनको जल भी अर्पित करते हैं। साथ में ये जो सिंघाड़े हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। और घड़े में जो पानी होता है इस पानी को आपको फेंकना नहीं होता है, इसमें पानी आपको ऊपर तक भरना होता है और बाद में दीपावली वाले दिन आपको अपने बच्चों के नहाने के पानी में इस पानी को मिलाना होता है, यानी कि इस पानी से बच्चे नहाते हैं। पीतल की एक परात लेकर आपको आटे का घोल बनाकर उस पर तारे बनाने होते हैं और चंद्रमा बनाना होता है और फिर उस पर ही आपको जल चढ़ाना होता है। यानी कि ये जो व्रत है वो तारों का व्रत है, यानी कि आपको इसमें चंद्रमा की पूजा यहीं पर करनी है। बाद में आपको तारे देखकर आपको अपना व्रत खोलना होता है। तो तारे देखकर आप अपना छलनी से पहले तारों के दर्शन करें और बाद में अपने बेटे के या जिन बच्चों के लिए भी आप व्रत रख रहे हैं उनका आप दर्शन करें और बाद में अपने व्रत को आप किसी भी चीज़ से मुंह मीठा करके आप उसे खोलें। ठीक है। ये आपकी पूजन की विधि विधान था। जो कुछ भी आपको चाहिए था वो सब यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देवी माँ की पूरा श्रृंगार करें, गौर का जो रूप है उनका पूरा श्रृंगार करें। पूजा करने के बाद ये जो चांदी की अहोई है इसे आपको अपने गले में पहन लेना होता है और कम से कम आप इसे दीपावली तक पहने रहें। दीपावली के बाद आप इसे कभी भी उतार सकते हैं और लंबे समय तक आप जितना चाहें अपनी मर्जी से पहन सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको दीपावली तक तो इसे पहनना ही होता है। जानकारी अगर आपको पूरी लगी हो और सही लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।